आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की मिलेगी। आईएमएफ का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह में मुहित होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईएमएफ से कर्ज मंजूर होने पर इज़हार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। मुल्क में कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आईएमएफ से कर्ज के असूल में मुआवनत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। एमडी आईएमएफ क्रिस्टियालिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस्लाहात की मईशत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की का पार्टनर है। आईएमएफ से मुआहिदा होना अच्छी बात है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं, आईएमएफ मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चला जा सकता। आज से 1 साल पहले की निस्बत मुआशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नजर आ रहे हैं। उम्मीद है ग्रोथ के हवाले से अभी अगले 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेकाम मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के कड़े फैसले अवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। तनाज़ात हल न होने से मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहसे में इज़हार ख्याल। कहा, इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह होना होगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर से मुतल्लिक भी सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। एक मखसूस जमात चाहती थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ को लेटर लिखे गए। आईएमएफ के साथ मुआहिदों से हालात बेहतर हुए। आज तमाम अशारिये बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मुआशी हालात और खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुताद्दिद इक़दाम किए गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी वक्त आने का इम्कान। मुतफ़िका फैसले के लिए कोशिशें जारी। मेंबरान ने हतमी राय दे दी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा, फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहते। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। क्या आईनी बॉडी को इंतज़ामी बॉडी माना जा सकता है, जो फैसले में लिखा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा, ख्वाहिश है आईनी तरमीम में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने सबका जो हशर किया वो सामने है। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर तरक्की और कौमी मफाद में तरमीम हो। मुल्क में आज से बारिशों का स्पेल शुरू होगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों में शालाबारी भी मुतवक्के। लाहौर, गुजरात, मियांवाली, फैसलाबाद, झांग, पेशावर, सवाबी, मर्दान, मानसेरा, मालाकंड, बाजोड़ में बादल जमकर बरसेंगे।
और लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कातिलाना हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शुबा। शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा, उन पर 2 कातिलाना हमले हुए। हतमी नहीं कह सकता, लेकिन ईरान मुलव्वस हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ईरान की तरफ से खतरात से आगाह किया। FBI गोल्फ क्लब के हमला आवर से मिलने वाले 6 फॉन्स का अभी तक डेटा नहीं निकाल सकी। इसराइल के लेबनान पर बमबारी, मजीद 51 शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लेबनान में इसराइली बर्बरियत से शहादतों की तादाद 620 तक पहुंच गई। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से लेबनान पर 5 लाख अफराद बेघर। हजारों खानदान जनूबी लेबनान से नकल मकानी कर गए। इसराइल के लेबनान में जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी। हिजबुल्लाह का पहली बार इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। मोसाद के दफ्तर को कादिर-1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह में मुहित होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिलेगी। कही है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुंच गए। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अफरात ज़र कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कासी है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। एलामिया में मजीद कहा गया कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकत दारों की मुसलसल माली मुआवनत अहम होगी। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है और कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स शामिल है। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट तक आ गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुंच गई है। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा बेहतर बनाने का मौका मिला। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकत दारों की मुसलसल माली मुआवनत अहम होगी।